नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 19 जनवरी गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने केंद्रीय कारागृह का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने बंदियों की सुविधाओं में कोई लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। जिला अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने जिला कलेक्टर को जेल का निरीक्षण करवाया। जिला कलेक्टर ने जेल में बंदियों के लिए बनाए गए भोजन को ग्रहण करके गुणवत्ता के प्रति संतोष व्यक्त किया। जिला कलेक्टर ने बंदियों से बातचीत करके उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने विधिक सहायता संबंधी व बंदियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। श्रीगंगानगर जिला परिवहन अधिकारी विनोद लेगा की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट कर्मचारियों ने अपने ही अफसर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिकांश कर्मचारियों ने अवकाश ले लिया है। कर्मचारियों की कमी के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार कार्यालय में अनेक शाखाओं के कर्मचारी आज अपने कार्यालय में नहीं आए। कुर्सियां खाली थी। ऐसे में वाहनों से संबंधित व लाइसेंस बनवाने आने वाले लोगों व एजेंटों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एजेंटों के अनुसार परिवहन कार्यालय में डीटीओ के नजदीक प्राइवेट 4 युवक सरकारी ऑफिस में बैठकर डीटीओ की आईडी संचालित करते हैं। चारों युवक डीटीओ के कार्यालय में बैठते हैं और सरकारी कर्मचारी की तरह ड्यूटी करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को जयपुर से रवाना होकर पंजाब जाएंगे। पंजाब में वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पठानकोट के सरना में दोपहर 1 बजे होने वाली जनसभा में शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे पठानकोट से विशेष विमान से रवाना होकर शाम 6:15 बजे सूरतगढ़ पहुंचेंगे। सूरतगढ़ में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम होगा। शुक्रवार सुबह 9 बजे हेलीकॉप्टर से सूरतगढ़ से रवाना होकर सुबह 9:30 बजे श्रीगंगानगर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। सुबह 11 से 1 बजे तक सूरतगढ़ मार्ग स्थित ऑर्बिट रिसोर्ट में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच आदि का कार्यक्रम रहेगा। दोपहर 2:15 बजे श्रीगंगानगर से रवाना होकर 2:45 बजे हनुमानगढ़ पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ में दोपहर 3 से 4:30 बजे तक महाराजा अग्रसेन भवन में जिला स्तरीय हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाम को 4:40 पर हनुमानगढ़ से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर शाम 5 बजे सूरतगढ़ पहुंचेंगे। 5:15 बजे सूरतगढ़ से विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना होंगे। जीएसटी विभाग लंबे समय बाद हरकत में आया है। विभाग की टीम ने दिल्ली से सूरतगढ़ जा रही 2 निजी बसों को पकड़कर जांच पड़ताल की तो लाखों रुपए का माल टैक्स चोरी करके दिल्ली लेकर आने का खुलासा हुआ। जीएसटी श्रीगंगानगर कार्यालय के आयुक्त बलवंत कुमार के निर्देश पर जीएसटी की टीम ने हनुमानगढ़ में 2 निजी बसों को पकड़ लिया। दोनों बसों में बिना बिल का लाखों रुपयों का सामान लदा हुआ था। चालक के पास माल का एक भी बिल नहीं था। ऐसे में दोनों बसों को जंक्शन थाने में लाया गया। यहां माल को जब्त कर लिया गया है। इस संबंध में एसीटीओ भावना यादव से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि कार्यवाही की गई है, लेकिन वह कुछ भी बताने के लिए अधिकृत नहीं है। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर सेक्टर से लगते भारत पाक बॉर्डर पर बीती रात दूसरे दिन फिर पाकिस्तानी ड्रोन आया। ड्रोन ने 2 बार भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया, लेकिन दोनों की बार बीएसएफ ने फायरिंग करके ड्रोन को खदेड़ दिया। पुलिस व बीएसएफ के अधिकारी देर रात से इलाके में सर्च अभियान चलाए हुए हैं। थाना प्रभारी बलवंत कुमार ने बताया कि बीती रात फिर उसी लोकेशन पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन आया। पहली बार ड्रोन ने रात 11:30 से 12 बजे के बीच भारतीय सीमा में प्रवेश किया। बॉर्डर पर चौकस बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की तो ड्रोन वापस चला गया। जोधपुर उच्च न्यायालय के स्टे ऑर्डर के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी सुरेश आसेरी को श्रीगंगानगर में जिला रसद अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। डीएसओ राकेश सोनी को हनुमानगढ़ में डीएसओ को लगाया गया है। यह आदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव रामस्वरूप ने जारी किए हैं। आदेश के तहत डीएसओ के पद से हटाए जाने पर प्रवर्तन अधिकारी सुरेश आसेरी ने जोधपुर न्यायालय की शरण ली थी। इस पर न्यायालय ने 17 अक्टूबर 2022 को स्थगन आदेश जारी कर दिया। इसी आदेश की पालना में राज्य सरकार ने सुरेश आसेरी को श्रीगंगानगर में डीएसओ के पद पर नियुक्त किया है। श्रीगंगानगर में महीनों से टूटे जिन डिवाइडरों और मलबे की सुध नहीं ली जा रही थी, शहर की वीआईपी विजिट के बहाने डिवाइडरों की भी सुनी गई। अगर यह काम समय की कमी के दबाव बिना किया होता तो शहर की चमक कुछ अलग ही होती। यह अच्छा है कि शहर में काम तो हो रहा है, मगर जल्दबाजी में क्वालिटी की उम्मीद नहीं की जा सकती। सच्चाई ये है कि डिवाइडर से धूल मिट्टी हटाए बिना लिपापोती की जा रही है, जो कुछ ही दिनों में इसकी चमक फीकी हो जाएगी और या पपड़ी उतर जाएगी। कई स्थानों पर तो सूखे डिवाइडर पर सीमेंट लगाकर ब्रश चला दिया गया।
श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ रोड पर सदर पुलिस थाने के सामने पुलिस की ओर से जब्त किए गए भारी वाहन, ट्रक आदि रोके गए थे। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। जब जब इन वाहनों को सड़क से हटाने का मामला उठा तो थाना प्रभारी ने जगह की कमी और हटाने के लिए थोड़ा समय देने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। अब सीएम दौरे के चलते जिस काम को करने में महीना भर फुर्सत नहीं मिली, अब यह काम हाथों हाथ हो गया। इसी तरह सूरतगढ़ रोड पर बिहानी पेट्रोल पंप के पास सड़क पर लगा ट्रांसफार्मर भी तुरंत फुरत हट गया, जिससे लोगों को राहत मिली। गंगानगर क्लब के चुनाव इस साल अप्रैल में करवाए जाएंगे। हालांकि वर्तमान अध्यक्ष पार्षद कमल नारंग का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो गया है, लेकिन क्लब के संविधान को देखते हुए इसे कुछ समय के लिए बढ़ाया गया है। अब नारंग अप्रैल तक कार्यवाहक अध्यक्ष रहेंगे। इस दौरान कोई नया कार्य क्लब की ओर से नहीं करवाया जाएगा। हालांकि जिन लोगों के पुराने बकाया हैं उन्हें चुकाने के लिए जरूर कहा जाएगा। क्लब अध्यक्ष नारंग ने बताया कि उनका कार्यकाल पिछले साल दिसंबर में समाप्त हो गया था। उसके बाद त्याग पत्र देने के लिए तैयार थे, लेकिन क्लब के संविधान को देखने पर नया अध्यक्ष अप्रैल में ही चुने जाने की बात सामने आई। इस पर सभी की सहमति से कार्यकाल को 4 माह के लिए बढ़ाया गया। श्रीगंगानगर में तपोवन ट्रस्ट ने गुरुवार को तपोवन प्रांगण में महाराणा प्रताप की 426वीं पुण्यतिथि मनाई। इस अवसर पर अनेक वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के शौर्य और वीरता की गाथा के बारे में बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर कैलाश बसीन व विशिष्ट अतिथि चंद्रशेखर गौड़ थे। वहीं अध्यक्षता तपोवन ट्रस्ट अध्यक्ष महेश पेड़ीवाल ने की। मुख्य वक्ता प्रोफेसर भसीन ने बताया कि वीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप ने मुसीबतों में रहकर भी मुगलों की गुलामी कबूल नहीं की। पेड़ीवाल ने कहा कि महाराणा प्रताप के वीरता और शौर्य का कोई सानी नहीं है। श्रीगंगानगर में इनर व्हील क्लब की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। क्लब की अध्यक्ष अनीता बत्रा ने बताया कि अबोहर मार्ग पर रिजर्व पुलिस लाइन, अनई अनाज मंडी, महाराजा जस्सा सिंह मार्ग तथा पदमपुर मार्ग पर डीएसपी यातायात विकी नागपाल, यातायात पुलिस प्रभारी विश्वजीत सिंह सहित ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के सहयोग से ट्रैक्टर, ट्रालियों, ऊंट व बैलगाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाए रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच श्रीगंगानगर के आगामी सत्र के लिए अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ है। अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल ने बताया कि सूरतगढ़ रोड स्थित होटल में चुनाव अधिकारी राकेश गोयल रिंकू व राकेश गोयल की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न करवाई। इस मौके पर विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से सत्र 2023-24 के लिए एडवोकेट दीपक जैन को अध्यक्ष घोषित किया गया। नए अध्यक्ष का कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा। रायसीनगर उपखंड क्षेत्र में रात्रि चौपाल लगाकर जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके जरिए अधिकारी अब ग्रामीणों के द्वार पर पहुंचकर जन सुनवाई करने लगे हैं। इसी के तहत बुधवार रात गांव मालसर में उपखंड अधिकारी गुंजन सिंह की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में ग्रामीणों ने जन समस्याओं का अंबार लगा दिया। रात्रि चौपाल में 19 प्रकरण प्राप्त हुए। एसडीएम ने विकास अधिकारी को इन पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। ग्राम पंचायत समेचा कोठी में शुक्रवार को रात्रि चौपाल लगेगी। श्रीगंगानगर बार संघ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गुरुवार को नामांकन शुरू किए गए हैं। बार संघ में 1450 वोटर्स हैं। बार एसोसिएशन के अजय मेहता ने बताया कि गुरुवार दोपहर तक अध्यक्ष पद के लिए पूर्व में अध्यक्ष रहे विजय रेवाड़ और पूर्व उपाध्यक्ष विजय चावला ने नामांकन फॉर्म लिए हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए नरेश कटपाल नामांकन फॉर्म ले चुके हैं। बार संघ चुनाव के लिए बुधवार से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार अध्यक्ष पद के लिए 15 वर्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 10 वर्ष का वकालत अनुभव रखने वाले एडवोकेट को ही मौका दिया जाएगा। ऐसे में कई पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मैदान में उतरने की संभावना है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ रोड स्थित श्री बालाजी बाबोसा मंदिर प्रन्यास के 6ठे वार्षिकोत्सव में 5:15 बजे मंदिर प्रांगण में केक काटकर बाबोसा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। 6:30 बजे महाआरती शुरू हुई, साथ ही भंडारा शुरू किया गया। भजन गायक अनिल अग्रवाल ने भजन प्रस्तुत किए तो श्रद्धालु झूम उठे। अंत में प्रधान महेश गुप्ता ने सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सत्य प्रकाश अग्रवाल, अध्यक्ष महेश गुप्ता, सचिव सुशील सिंगल, कोषाध्यक्ष अजय गुप्ता, उपाध्यक्ष कैलाश सिंगल आदि का सहयोग रहा। श्रीगंगानगर क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अन्य नेता गुरुवार शुक्रवार को जिले के दौरे पर आ रहे हैं। सीएम का दौरा आमजन के लिए यह राहत लेकर आया है कि जिन समस्याओं के लिए वे महीनों से जूझ रहे थे उनमें से कुछ का तो हाथों हाथ ही समाधान हो गया है। यह बात अलग है कि जल्दबाजी में संबंधित काम की गुणवत्ता पर किसी ने ध्यान देना तो दूर सोचा तक नहीं। सीएम दौरे में यह पहली बार ही नहीं बल्कि हर बार ही ऐसा होता है। रातों रात सड़कों की मरम्मत, स्वीकृति जारी कर महीनों वाला काम कुछ ही दिनों में कर दिया जाता है।
गुणवत्ता पर ध्यान रखने के लिए किसी अधिकारी के पास समय नहीं होने के कारण संबंधित निर्माण एजेंसी के वारे न्यारे हो जाते हैं। वहीं लोग भी कुछ समय के लिए राहत महसूस कर लेते हैं कि चलो काम की शुरुआत तो हुई। आज और कल के दौरे में भी ऐसा ही हो रहा है। जिला प्रशासन के अमले ने पूरी ताकत झोंक दी है। शहरी मनरेगा के श्रमिकों की फौज झाड़ू और बट्ठल लेकर सफाई में जुटी हुई है। आम दिनों में किसी को पता ही नहीं चलता कि शहरी मनरेगा में कहां पर कौन सा काम हो रहा है। अब सड़कों पर महिलाएं ही महिलाएं सफाई करती नजर आ रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।